जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के मैथ पर बात करूँगा। आशा करता हूँ बच्चों के मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज क्लास की मैथ में हम लोग त्रिकोणमिति से स्टार्ट किए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 10-12 इनके आते हैं। तो इसी से हम लोग स्टार्ट करके इसी से जो हम लोग का पहला कदम यही रहेगा। कल हम लोग की क्लास में क्या मिला था, सिर्फ परिभाषा सबसे पहले हम लोग के पास बीच में सूत्र मिला था। जितने उसमें सूत्र बनते हैं सभी सूत्रों को जो राइट कर दिए गए। उसके बाद आज हम लोग के पास प्रश्नावली 8.1 के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो उसमें हम लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि बात करेंगे तो यहाँ पर परिभाषा आज नहीं है, परिभाषा तो आपको कल ही दे दिया गया। आज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का यदि बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग भी देखा जाएगा। तो देखा जाएगा कि 8.1 प्रश्नावली जो प्रश्नावली जो होगी, जो प्रश्नावली 8.1 के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? 8.1 में हम लोग लिखेंगे। आज हम इसका पार्ट देखकर कंप्लीट करेंगे। चलते ही अपने क्वेश्चन की तरफ तो आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग को बारे में पता हो गया है कि सारी चीज़ के बारे में समझा दी गया है, एक्सप्लेन भी कर दिया गया। यहाँ से क्या करना है कि हम क्वेश्चन राइट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है? पहला प्रश्न एनसीईआरटी बेस पर जो पूछा गया, पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज AB सी में जिसका बी समकोण हो। कहा गया इसमें कि एक समकोण त्रिभुज की बात करें। बोला गया एक समकोण त्रिभुज है जिसको बोला गया कि ABC मान लेते ए है, ये B है और एक क्या मानते हैं C है। B जो बोल चुका है समकोण, B क्या बोला गया है? समकोण की बात बोला। B क्या बोल दिया गया? समकोण है। BC की वैल्यू जो दिए गए 7, ये जो BC जो दिए गए 7 है। अब उसके बाद जो बोला गया कि AB का जो वैल्यू है 24 इसी को दिया गया। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मान पूछने करने के लिए बोल दिया गया। इसमें कई वैल्यू पूछा गया है। पहले पॉइंट प्रश्न क्या है, दूसरे पॉइंट में क्या है, दो प्रश्न पूछा गया। दोनों प्रश्न के बारे में देखा जाए तो आपका पहले साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछा गया है। दूसरे में जो बात किया जाए तो हमारे पास कॉस साइन सी और कॉस सी की वैल्यू पूछी गई। हम इसी दोनों के बारे में यहाँ पर देखेंगे किस तरह की बात करना चाहता है, अब क्या हमसे करवाना चाहता है, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे भी और राइट भी कर लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है। देखिए यहाँ से मैं बात करता हूँ। मेरे पास सबसे पहले यदि बात किया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पाइथागोरस जो प्रमेय होता है किस तरह की बात करता है, इसमें सारी चर्चाएं हम करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर या BC के स्क्वायर या लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं बात करूँगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है, उसी प्रकार यहाँ पर हमको बात किया गया है, उसी के प्रकार यहाँ पर हमको समझाया गया है। देखेंगे इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास AC की वैल्यू कुछ दिया है नहीं दिया है, हम क्या करेंगे 0 का प्रयोग छोड़ देंगे। क्या करेंगे? 0 का प्रयोग छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या दिया गया कि AB की वैल्यू कितनी है, तो जो 24 दिए गए, 24 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस। अब आपके पास के BC की वैल्यू क्या दी है? 7 का स्क्वायर। आप यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमको लगता है कि 500 कुछ आएगा, समथिंग में आएगा। 4 चौको 16 को 6 से लगाए, 4 चौके 16 70 हो जाएगा, 576 है। 576 प्लस 749। अब इसको हम जोड़ देते हैं, इसको जोड़ते तो AC का होल स्क्वायर है। AC का स्क्वायर होल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, या तो स्क्वायर इधर भेज देते हैं, सिंपल से बात करें। AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में देते हैं। इसको जोड़िए 9 6 15 5 लगाए, 7 4 11 12 2 से 5 6। AC इक्वल कितना हो गया? आपको पता चला कि 25 का वर्ग है। किसका है? 25 का वर्ग होता है। 25 का वर्ग क्या होगा? 625 है। 25 का वर्ग क्या होता है? 625 होता है। इसके बारे में हो गया। इसका मतलब कि आपकी वैल्यू जो आई है इसकी 24 आ गई। ये आपको कंसेप्ट क्लियर है। पहला पॉइंट में जो पूछा गया, जो पहला जो लुक दिया गया कि पहला लुक में हम देखेंगे पहले डायरेक्शन में क्या दिया गया कि साइन ए और कॉस ए का मान। एक बात मैंने कल की क्लास में भूल गया था, आज इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, मैंने भूल गया हूँ
कि नोट कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। देखिए क्या चीज़ है, क्या मैंने क्या बोला था, लाल बटी कक्का के अकॉर्डिंग देखा जाए, लाल बटी कक्का के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इस चैप्टर का। जैसे कि मैं बोलूँगा साइन का, साइन में क्या होगा तो हम लोग बताएंगे कि साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण की बात। ठीक है, लिखिए लंब बटे की कर्ण, लंब हो गया, बटे की क्या है कर्ण, लंब बटे के कर्ण। इसी का हमको यहाँ पे प्रयोग करना है, इसी को लिखा गया, यह लिखा गया, इसी को लिखा गया, क्या लिखा गया। फिर यहाँ पर लिखा गया कॉस थीटा बराबर, देखिए कॉस, इसके बाद क्या आएगा कॉस आएगा, आधार आ जाएगा, आधार बटे की कर्ण लिखा गया, क्या लिखा गया है आधार बटे कर्ण लिखा गया है। तो ए बाई के लिखा गया, ए बाई के लिखा गया। यहाँ पर की बात करेंगे टेन का, टेन थीटा बराबर क्या होगा तो हम बताएंगे कि लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार की बात किया गया। इसी पर आधारित यदि मैं बात करूँ, इसी पर आधारित यदि मैं बात करूँ, इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है। आपको एक बात और बता दें, साइन का उल्टा कोसिक में चले जाएंगे, कोसिक, कोसिक थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा 1, कोसिक थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर, कोसिक में क्या हो जाएगा इसका मैंने उल्टा बोला था कर्ण बटे के, कर्ण बटे क्या हो गया, कर्ण बटे के हमारे पास क्या हो गया लंब हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब यहाँ मैंने बोला सेक का हो जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये साइन है, ये कॉस है, कॉस है, ये टेन है, ये क्या है कॉट है, ये क्या है सेक है, ये क्या है कोसिक है। तो आपको यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी किसके बारे में पूछा जाएगा। कोसिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसिक थीटा बराबर क्या है कर्ण बटे के, कर्ण बटे के, कर्ण बटे के आधार में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे के आधार हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ बात क्या बची आपके पास कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे के, आधार बटे के क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक इसका मैंने बोला उल्टा है, देख लीजिए आपने कि इसका कैसे उल्टा बनाएंगे। यही चीज़ का हमको वहाँ पर यूज करना है, जो कि यहाँ जो दिया गया है कि साइन में बोला गया साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोण ये किसकी, ये न्यून कोण की बात किया गया, तो न्यून कोण में हमारे पास ये, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे कि साइन ए इक्वल्स, साइन ए इक्वल हो जाएगा मेरे पास तो लंब बटे के, लाल बटे कक्का के गाड़ी लिख लीजिएगा, लाल बटे कक्का के गाड़ी लिखेंगे क्या लंब बटे के क्या होगा लंब बटे के यल बाई ये लिख दिया। यल की वैल्यू कितनी है आपको पता चला, लंबा तो यही है, तो हमारे पास 7 इसकी वैल्यू है। अब कर्ण की वैल्यू कितनी दी है, जो 25 है, ये क्या है 25 है, 25 भी दिया। इसके बाद मेरे प्रश्न में बोला गया कॉस ए की बात पूछा गया, कॉस ए इक्वल्स कितना हो जाएगा, कॉस मतलब ये होगा आधार बटे के कर्ण, क्या लिखेंगे आधार बटे के कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आधार क्या आपका 24 है, 24 लिखेंगे और कर्ण कितना है आपके पास है 25 है, आपका कर्ण कितना है 25 है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात आपको क्या होगी क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो यहाँ पर एक और है जिसमें लिख देते हैं कॉस, ठीक। इसी की गाड़ी में दो मेरे पास क्लियर हो गया कि इसका एक आंसर एक ही आंसर ही हो गया। दूसरे के अकॉर्डिंग देखा जाए साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए बोला जाएगा, तो बोला गया है कि साइन सी और कॉस सी का मान बनेगा। क्या इसका डायग्राम कैसा बनेगा, हम इसका डायग्राम बना के दिखा देंगे, सी में वही डायग्राम रहेगा, बस बी समकोण वही रहेगा, लेकिन आप सी नीचे आ जाएगा ए ऊपर चला जाएगा, सही बात याद देना है। जिसके बारे में पूछेगा वो न्यून जो होता है, न्यून कोण जो होता है वो नीचे हो जाएगा, मतलब 90 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर न्यून कोण की वैल्यू नीचे कर दिया। आपको ये कर्ण सेम ही वैल्यू, कर्ण की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, क्योंकि कर्ण तो एसी तो वही रहेगा, एसी तो वही रहेगा, सी ऊपर चलेगा ए नीचे आ गया, यही बोलेंगे ए ऊपर चला गया सी नीचे आ गया, तो कर्ण तो वही रहेगा। हाँ बस इसमें क्या आधार जहाँ रहेगा वहाँ लंब की वैल्यू हो जाएगी, और जहाँ लंब की वैल्यू थी वहाँ आधार की वैल्यू हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा।
क्या भैया हमको ये भी निकालना पड़ेगा क्या पाइथागोरस प्रमेय पर? नहीं निकालना है, क्योंकि आपके पास वैल्यू पूरा चीज क्लियर है, आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग पूरा वैल्यू लिख दिया। तो आप पूछा क्या गया है, आप बताएंगे कि यहाँ पूछा गया है कि साइन सी का मान कहेंगे लंब बटे के कर्ण होता है। साइन में क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपको पता चले कि 24, यहाँ लिख दिया आपने 24, और कर्ण क्या है आपको पता चला 25, 24 बटे के 25 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है कॉस सी, कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको पता चला कि आधार बटे के, आधार बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, आधार बटे के कर्ण हो जाएगा। इसके भी बात क्या, आधार क्या है इसमें 7 है, कर्ण क्या है इसमें 25 है। ठीक है, तो हमको तो वही वैल्यू पता चल गई जो चीज उसमें दिया गया है। ठीक, उसका उल्टा पूछा गया है क्या, हाँ इसकी उल्टी वैल्यू पूछी गई। जैसे कि साइन के जो दिए गए वो कॉस सी की वैल्यू आ गई, साइन ए की जो थी वहाँ पर कॉस सी की वैल्यू है, अब कॉस सी की जो वैल्यू है वो साइन सी की वैल्यू है। ठीक है, इसी को हमारा पहला प्रश्न एक बार और समझिए, एक बार प्रश्न एक बार अच्छे से फिर समझ लेते हैं कि उसके बाद हमें आगे बढ़ जाएगा। इस प्रश्न में ये दिया गया कि हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज को बोला गया बी समकोण, त्रिभुज में क्या बोला गया बी क्या है एक समकोण की बात। इसके बाद बोल रहा है बी समकोण, देखिए अब बी मैंने क्या बोला है समकोण के बारे में दर्शाया गया, बी क्या है समकोण। आगे तरफ में बढ़ा तो मुझे बताया गया कि ए बी 24 है और बी सी 7 है, तो हमने ए बी 24 है बी सी 7 है हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मन करेगा तो उस तरह डायग्राम बना लेंगे, हमारा मन करेगा इस तरह बना लिया, कोई गलती यहाँ पर नहीं, वही चीज आएगा। दिया गया है कि फिर की निम्नलिखित में से मान ज्ञात करना है, निम्नलिखित में दो मान ज्ञात करने के लिए बोला गया साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का मान पूछा गया था, हमने लिखा कि पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग लिखा गया कि एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एसी की जो इसी को लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखते हैं, या तो आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर लिखते हैं। तो हमने क्या किया कि एसी की जगह 13 ने दिया, क्योंकि एसी की वैल्यू दिया नहीं था, वहां पर दिया नहीं था, इसीलिए मैंने क्या किया 24 ए बी की वैल्यू मैंने लिख दिया तुरंत, और फिर 7 का 24 का स्क्वायर क्या 576 होता है, 7 का स्क्वायर जो 49 होता है, दोनों को जोड़ा 625 हो गया। अब जैसे ही दोनों को जोड़ा 625 तो इधर का स्क्वायर में उधर जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। अब 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल होता है, इसलिए 25 में दिया। फिर पहला प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा गया, पहला प्रश्न में दिया गया साइन ए कॉस ए, तो साइन ए की पहली वैल्यू निकाल लिया, फिर उसके बाद किसकी निकले कॉस ए की वैल्यू निकाल दी। हमको पता चला कि लंब बटे कर्ण, ये मैंने बताया कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार की बात किए गए, इस तरह के प्रश्न को दिए जाए हम अच्छे से करके चले आएंगे। सेकेंड प्रश्न की यदि मैं बात करें, सेकेंड प्रश्न नहीं दिया गया, सेकेंड पहला दूसरा प्रश्न है। सेकेंड प्रश्न दिया साइन सी और कॉस सी के मान, यही प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, इसी को मैंने यहाँ पर लिख कर दिया, इसका मैं बोला कि डायग्राम उल्टा कर देंगे थोड़ा सा हमारे पास हो जाएगा, फिर मेरे पास साइन सी और कॉस सी का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा हमारे क्विज में हमारे आगे अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान देंगे कि अगला प्रश्न की यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास प्रश्न में क्या बोलेंगे, प्रश्न को लिखते हैं। कहा गया कि आकृति में 8.13 में 10p और काट आ, मुझे बोलेंगे कि 10p और माइनस कॉट आर की जो वैल्यू दिया गया है, बोला कि आकृति में इसका डायग्राम उन्होंने बना दिया है पहले से, उन्होंने डायग्राम ऐसे बनाकर छोड़ दिया। देखिए बुक्स में दिया है, आप टेंशन मत लीजिएगा कि बुक्स में दिया है, बुक्स में दिया रहेगा। इसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और आपको वैल्यू इसकी 13 दे दिया गया, इसकी कितनी देखिए 13 सेंटीमीटर दे दिया गया। आपका ये थीटा कोण दिए गए, सॉरी थीटा कोण क्यू है, तो यहाँ पर आर माना होगा, तो यहाँ पी माना होगा, ठीक यही माना कर रखा गया है। ठीक है, प्रश्न में इसके आगे हमको बोला गया कि सॉल्व करके मुझे बताइए। ये तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, क्वेश्चन सेकेंड में यही बात है 10p माइनस कॉट आर होता है, तो इसकी यदि वैल्यू बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे, तो हमारे पास इस तरह के दे दिया जाए, तो हम लोग हल कैसे करेंगे इसके बारे में हम समझते हैं। इसके हल में एक बात ध्यान देना, कुछ मत करना, इसके डायग्राम को फिर जियो का फिर से बना लेंगे हम, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमने डायग्राम फिर से बना दिया क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन दिए गए तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेगा। अब इसकी वैल्यू 12 दिया गया, इसकी वैल्यू 13 दी गई है, इसको बोला है पी है, इसको बोला आर है, इसको बोला क्यू है। हमने कहा सॉरी ठीक है, मान लिया 90 डिग्री बनो इसको, चलो ये हमारे पास क्यू है।
पी क्यू आर हो गया। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग चलना। किसके अकॉर्डिंग? पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग चलिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? आपको एक बात ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वही मैंने बात करूँगा फिर से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर मैंने कहेंगे, लंब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बना? सूत्र बना। क्या बना मेरे पास? ये सूत्र बन गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो चीज पूछा जाए, कर्ण की वैल्यू कितनी दी? कर्ण 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितनी दी? 12 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिए तो आधार के मैंने क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर मैंने माना। इसको यदि मैं मानता हूँ तो 169 हो जाएगा, इसको मैं मानता हूँ तो 144 हो जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 होता है। तो प्लस क्यू आर के जो होल स्क्वायर की यदि बात करें यहाँ पर मैंने क्या कि इसको पक्षांतर कर दिया, तो राइट से लेफ्ट लेकर आएंगे तो 169 में से 144 घटा देंगे, क्यू आर का होल स्क्वायर जो दिया गया तो इसको घटाएंगे तो कितना है? 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 25 आ गए। क्यू आर का जो है, क्यू आर का होल स्क्वायर, तो इसको यदि मैं स्क्वायर इधर जब देंगे तो मतलब स्क्वायर हटा ही देते हैं। चलिए मैं स्क्वायर हटाया तो इसको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया। क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? तो हमको पता चला इसकी वैल्यू 5 है। तो मतलब कि आपको पता चल गई कि इसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। ये तो कंफर्म हो गया कंसेप्ट कि यदि मुझे कोई पूछेगा तो हम तुरंत क्या जवाब देंगे, किसी की वैल्यू को हम दर्शा देंगे कि किसकी वैल्यू। अब पूछा क्या कि भैया 10r की पहले तुमने मान निकालने के लिए बता दिखा दी हो, हम चलते हैं 10r ही का मान निकाल, सॉरी काट r का मान है ना, बोले क्या बोले काट r का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको तो मान निकालना पड़ेगा, तभी तो हम सबकी इसकी वैल्यू रखकर 10p - 10 काटा 10p - काट r को रख के हल करेंगे। तो यहाँ से मुझे पता चला कि कॉट की यदि बात किया तो लाल बटे कक्का पर चले जाएंगे, किसकी? लाल बटे कक्का पर जाएंगे। कक्का पर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? आधार बटे के लंब होगा। ये तो बोला कि कॉट में, मैं बोला तो साइन कॉस टेन, कॉट से कोसेक होता है। तो ये बताइए कि मुझे आधार बटे क्या हो जाऊंगा? आधार बटे के लंब हो जाऊंगा। ठीक, ये जो है आधार है, यल क्या है? लंब। ये बात ध्यान दें, ये क्या है? आधार है, यल क्या है? लंब है। इसी के बारे में बताया गया। इसके भी बात क्या? आधार क्या है तो आपको पता चला कि 5 है, लंब कितना है? 12, 5 बटे के अपने यहाँ 12 लिख लिया। ठीक, एक तो पॉइंट यहाँ से अपने ऑब्जर्व कर लिया कि चलो भैया हम तो एक लिखा लिया। अब देखिए दूसरे को निकालने के लिए 10p को लगाना, डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा। डायग्राम को चेंज कैसे करेंगे? डायग्राम को फिर मैंने बना दिया इस तरह का, और इसकी वैल्यू आप इसमें चेंज करेंगे। यहाँ पर क्यू रख दिया, यहाँ पर आर हो जाएगा, अभी यहाँ पर पी हो जाएगा। अब जो वैल्यू क्यूपी की वैल्यू कितनी है? क्यूपी की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर क्यूपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब ये तो वैल्यू आपकी 13 5 जो नीचे आया था वो क्या हो गया? पी आर की जो वैल्यू थी क्यू आर की जो वैल्यू थी 5 तो ऊपर चली जाएगी। अब हमने प्रश्न में क्या बोले भैया? 10p का मान, कैसे बोले? 10p का मान बताओ। 10p में 10 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे के आधार हो जाएगा, लंब बटे के आधार हो जाएगा। हम इसको हल करते हैं तो मेरे पास लंब कितनी है? 5 हो गया, आधार क्या है? 12, 5 बटे के 12 हो गया। यही तो बोला गया ना कि लंब कितनी है? 5, आधार कितनी है? 12 है। यही बात इसमें बोला गया है कि आधार कितनी है? 5, लंब कितनी है? 12। अब हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमको प्रश्न जो बोला गया है क्या हल करने के लिए, बोला कि 10p - 10p - cot p का cot r का मान, इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी 5 बटे के 12 होती है, इसकी वैल्यू भी चलिए पता चलेगी 5 बटे के 12 होती है। ये तो प्लस और माइनस में इसकी वैल्यू क्या आएगी? शून्य हो जाएगी। हमारे पास क्या आंसर निकल गया? इसकी वैल्यू क्या आएगी? शून्य निकल के मुझे पता चल गया कि इसकी दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसलिए हमको हल करने की जरूरत ही नहीं है। हमने देखा 5 बटे 12 जो प्लस में है, आई माइनस 5 बटे 12 है, तो कट जाएगा, जाहिर सी बात है। एक बार और सोचते हैं, आगे 10p और माइनस कॉट आर का मान बताने के लिए बोला गया, डायग्राम दे दिया गया। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा तो मैंने इसको हल किया, डायग्राम में सेव कर दिया। हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कॉट का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख दिया। जैसे ही लिखा था आधार का स्क्वायर बराबर जो होता है
सॉरी लंब का है, कड़ है, कड़ में 13 का स्क्वायर, 12 का फिर स्क्वायर, फिर क्यू आर का होल स्क्वायर लिख दिया। इसका तो मैंने स्क्वायर तो लिख दिया, बस फिर इसको क्या करना, राइट से लेफ्ट ले गए, लेफ्ट ले गए तो माइनस हो जाएगा। जब माइनस जैसे ही हुआ तो फिर उसके बाद क्या करें, इसको 25 आ गया अंडर रूट में। अब 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का होता है, लिख लिया, फिर काट आर बराबर निकाल दिया। फिर उसके बाद डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर फिर tan p की वैल्यू, क्योंकि हमको तो इसकी वैल्यू बस निकाले थे, हम तो इसकी निकाले नहीं थे। जब इसकी निकाल लिए तो हमारे पास यहाँ पर आ गया, देखिए tan p की वैल्यू यहाँ निकाला, काट आर की वैल्यू यहाँ पर निकाला। जब दोनों की वैल्यू निकाले तो हमारे पास यही पूछा गया tan p माइनस काट आर बराबर क्या होता है, तो हमने कहा 0 होता है, क्योंकि निकाले तभी पता चलेगा। अगला सवाल देखेंगे, अगले सवाल देखिए क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन सब लोगों के बीच में क्या करने वाला है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए प्रश्न दिए गए कि तीसरा प्रश्न है साइन ए बराबर क्या है 3/4, क्या है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान पूछा गया। इसको देने के बाद वो पूछ दिया है कि भैया मुझे ये बताओ टेन ए और कॉस ए का मान, टेन ए आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टेन ए और कॉस ए का क्या पूछे हो भैया, मान पूछे हो। हम चलिए बताते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हम हल लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पहले हल लिखा करें प्रश्न के बारे में। हल में क्या है कि आपको दिया गया कि साइन ए का मान क्या दिया गया है, साइन ए बराबर आपको क्या दिया गया 3/4, क्या दिए गए 3/4 ये दिए गए। आप इसके अनुसार डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के साथ साथ क्या करेंगे कि यहाँ पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ जो बोला गया उसको न्यून कोण में दर्शा देना, बस बी यहाँ पर दर्शा दो भैया, सी यहाँ पर दर्शा दो, कोई दिक्कत। कहीं वही एक बराबर के लिए करिए तो यहाँ कहेंगे जो पूछा गया उसको नीचे दर्शाओ, जो नहीं पूछा गया ऊपर नीचे कहीं भी लिख दो, इसको दोनों में से कोई भी आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब तुमको पता होना चाहिए कि लाल बटे इक्का के अकॉर्डिंग जो होता है, लाल बटे इक्का के अकॉर्डिंग देखा जाए, लंब बटे लंब क्या है 3 है और कड़ क्या है 4, लंब बटे कड़। साइन में सिखाया गया कि लंब बटे कड़ होता है, तो ये हो गया। अब हमको तो इसका निकालना पड़ेगा तभी तो आएगा, इसका तो ही निकाला, ये दिए गए भैया, हाँ ये दिए गए। तो हमको ये पता चला कि 3/4 दिया तो 3 इधर चल जाएगा, हमको ये नहीं पता। हम क्या करेंगे फिर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। कैसा इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कड़ का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक, कड़ का लंब का आधार, इतना तो हो गया, क्लियर हो गया स्पष्टीकरण। अब इसमें आपको कड़ की वैल्यू कितनी 4 का स्क्वायर लिख लीजिए, लंब में 3 का स्क्वायर दिया, 3 का स्क्वायर, आधार आप लोगों का दिया नहीं है, आधार में आप क्या लिखेंगे कि ए बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, सिंपल सा ए बी का होल स्क्वायर, 4 चौके 16। अब इसको मैं 75 करता हूँ तो 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 आएगा, क्या आएगा सीधे में डायरेक्ट इसको क्वेश्चन आएगा 9 आ गया बराबर ए बी। अब ए बी जो दिया है होल स्क्वायर इधर दे दिया, क्या हो गया अंडर रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि नहीं समझ आया तो एक स्टेप और बढ़ा देंगे, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, 9 7 16, 9 7 16 7 आ जाएगा। अब इधर अंडर रूट ले लेते हैं ए बी का होल स्क्वायर, मैं तो सिंपल से ए बी बराबर कितना है अंडर रूट 7, इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 7 आ गई। आज जैसे ही अंडर रूट 7 आई, हमसे किसकी वैल्यू तुम पूछे भैया, तो जिसकी तुम वैल्यू पूछे हो हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या पूछी हो तुमने हमसे कि cos a का वैल्यू पहले बताओ, cos a में क्या हो जाएगा आधार बटे के कौन हो जाएगा, आधार बटे के कौन हो जाएगा। फिर उसके बाद किसकी तुम वैल्यू पूछे, 10 की वैल्यू पूछे, 10 में क्या हो जाएगा लंब बटे के आधार हो जाएगा, लंब बटे के आधार हो जाएगा।
अब आधार इसमें क्या है, अंडर रूट 7 है, कर्ण क्या है, 4 है, पहला आंसर ये बनेगा। दूसरे के लिए बात लगे 10 में तो क्या लंब है, लंब 3 है, आधार कितने हैं, अंडर रूट 7, आंसर ये बनेगा, जो कि अंडर 7/4 दिया, 3 के अंडर रूट 7। इसको 1 मिनट मुझे तो बस देख लेंगे तो उसमें डाउट लगता है। सही है, क्वेश्चन में कोई गलत नहीं है, सही क्वेश्चन से कोई यहाँ तक डाउट हो, कोई चीज दिक्कत हो, परेशान कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम थर्ड क्वेश्चन से आए। तो हम लोग क्वेश्चन में कोई दिक्कत प्रश्न नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन से यहाँ तक आप थर्ड पढ़ेंगे, 3 क्वेश्चन दिखा और थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। हम लोग क्या थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। यहाँ से आपका प्रश्नावली स्टार्ट हो गया है। ये कौन सा प्रश्नावली है आपको पता होना चाहिए, प्रश्नावली 8.1, ठीक। पूरा 8.1 है, एनसीईआरटी सवाल है, आपको देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा। दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल ये है, और इसमें एक आपको फार्मूला बताया गया, इसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि यदि ये नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, आपके लिए दिक्कत और साबित करेगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होता है, जिसके बारे में आप नहीं समझते हैं, बार बार दिक्कत, बार बार समस्या है, क्योंकि साइन के बारे में, कॉस के बारे में, टेन के बारे में, कोसेक के बारे में, सेक के बारे में और काट के बारे में, सारी चीज़ की आपको याद होना चाहिए। नहीं याद रहेगा तो बार बार दिक्कत और समस्या का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक हमारा क्लास यहीं तक रहेगा, तब तक के लिए मस्त रहे, जिंदाबाद रहे, जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे। देखिए अपने मित्रों को जरूर बताइए कि स्टूडेंट सूर्यकांत चैनल पर कक्षा 10 की क्लासेस स्टार्ट जारी कर दी गई, और उसको आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा कर लेते रहें। ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं, छोटी छोटी क्लासेस रहेगी, इससे आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तब तक मस्त रहे।